हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजबद और मैं अपने प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स जो हमारा शो होता है बेसिकली स्पोर्ट्स पे मबनी, उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ लाइव फ्रॉम द स्टूडियोज़। और बात करें कि वी आर ऑफिशियली इन द वर्ल्ड कप 2024 और T20 वर्ल्ड कप है। बेसिकली हम वर्ल्ड कप में इस वक्त मौजूद और बेसिकली लाइव फ्रॉम द वर्ल्ड कप। और बेसिकली अगर बात करें हम जो आपके मैचेस वर्ल्ड कप के जो 3 मैचेस अभी बेसिकली खेले गए हैं और जो लेटेस्ट मुकाबला था वो बेसिकली नमीबिया और ओमान के बीच खेला गया, जो नमीबिया ने 11 रन से जीत लिया सुपर ओवर में। फिर जो एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला खेला गया बिटवीन जो है यूएसए एंड कनाडा, तो उसमें कनाडा ने जो है बड़ी अच्छी बारी खेली, शुरू में 194 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जो यूएसए था उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और उनके एरन जॉन्स जो थे उन्होंने 94 रन बनाए बेसिकली 40 गेंदों में और 10 छक्के उन्होंने मारे और 235 का स्ट्राइक रेट जो है बेसिकली उनका था। तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही और जो यूएसए है वो मैच जीत गया। फिर वेस्ट इंडीज़ ने अपना जो मुकाबला खेला दूसरा, वो भी वेस्ट इंडीज़ ने बेसिकली मुकाबला वो बेसिकली जीत लिया। अब पाकिस्तान का मुकाबला जो है बेसिकली 6 तारीख को खेला जाएगा और ये पाकिस्तानी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वो मुकाबला जीतेगा, क्योंकि वो मुकाबला कदरे पाकिस्तान के लिए ईजी है। यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो है मुकाबला खेलना है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वो मैच जीते। और जो पाकिस्तान का दूसरा मैच है वो बेसिकली न्यूयॉर्क में खेला जाएगा अगेंस्ट जो है वो इंडिया। बड़ा मुकाबला है, 8:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक खेला जाएगा और ये इतवार वाले दिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है वो खेला जाएगा। और हम बड़े एक्साइटेड हैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स फैन, एज अ क्रिकेट फैन हम बड़े एक्साइटेड हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मुकाबला है वो एक अच्छा गेम हो, हाई वोल्टेज गेम हो, और होता तो है हाई वोल्टेज हमेशा, लेकिन पाकिस्तान जो है मुकाबला जीते हम उम्मीद करते हैं। और फर्दर मोर हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज नदीम जाफ़र साहब जो है बेसिकली मौजूद, और ये सीनियर जो है तज्ज़ियाकार हैं और इनकी बड़ी अच्छी जो है वो कमांड है ऑन स्पोर्ट्स। इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। नदीम जाफ़र साहब, आप हमारे साथ शो में मौजूद हैं। जी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है जो जी साहब? जी जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप का जो मेला है वो बेसिकली सज गया और यूएसए में जो है बेसिकली वर्ल्ड कप जो है वो खेला जा रहा है और साथ कैरेबियन में भी खेला जाएगा। तो आप ओवरऑल अगर देखें वर्ल्ड कप के हवाले से बात करें तो अब पाकिस्तान टीम जो है अभी कहाँ आप उसको बेसिकली देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड सीरीज़ खेली, वो 2-2 से बेसिकली लेवल हो गई और वो न्यूजीलैंड की इतनी स्ट्रेंथन टीम नहीं थी। फिर आयरलैंड से भी आप एक मुकाबला हार गए, इंग्लैंड से आप सीरीज़ हार गए, प्रिपरेशन कुछ इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन स्टिल पाकिस्तान कहते हैं कि एक अनप्रडिक्टेबल टीम है, वर्ल्ड कप में जाएगी तो शायद कुछ डिफरेंट करे। तो आप बेसिकली क्या आपकी जो आप बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स पे आपकी हमेशा मैं आपके साथ जब गुफ्तगू करता हूँ बड़ा मुझे अच्छा लगता है, तो आपका एनालिसिस बड़ा अच्छा होता है। तो बेसिकली आप क्या एनालिसिस करते हैं कि पाकिस्तान टीम बेसिकली कहाँ स्टैंड कर रही है इस टाइम। बहुत शुक्रिया जी अजमत। जी सर। आपकी आपने कुछ बातें तो खुद ही वजाहत कर दी जी। कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाने से पहले कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं रही। हम्म। न्यूजीलैंड से हम होम सीरीज हारे हम्म और उसके लिए कहा जा रहा था कि वो सी टीम है उनकी। उसके बाद फिर हम आयरलैंड से एक मैच हारते हैं और फिर बिल्कुल। इंग्लैंड से हम दोनों मैच बहुत बुरी तरह जी हार जाते जी हैं। जी जी। तो इस सूरत हाल में मैं, अगर पाकिस्तान ये मैचेस ना भी हारता हम्म तो मेरा दिल चाहता है कि पाकिस्तान फाइनल खेले और हम्म पाकिस्तान विक्ट्री स्टैंड पर आए। हम्म। लेकिन मेरा दिमाग मेरे दिल का साथ नहीं देता, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो जदीद दौर की मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान उसके करीब से भी नहीं गुजरा हुआ। ठीक है। और इस वक्त हमारे पास ना तो हमारे बॉलिंग में उतनी, उस बॉलिंग की बैटरी में उतनी जान है। हालांकि इस हम्म वक्त हमारे पास मैक्सिमम हम्म। स्ट्रेंथ है बॉलिंग में। जो स्ट्रेंथ लोग हम बिल्कुल है। पहले कहते थे फलाना हो, अब वो भी आ चुके हैं। जी जी। लेकिन अभी तक कोई कामयाब शो हो नहीं पाया पाकिस्तान से। हम्म। और बैटिंग बैटिंग में अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा मसला बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का है। अपना अपना नंबर का होता है कि उसने ठीक है। किस नंबर पर आना है। हम्म। तो उसके नंबर की वजह से एक तो डिस्टरबेंस होती है कि हम्म बाबर आजम ने जो नंबर चाहना है वो उस पर होना। और दूसरा ये कि हमारे पास इस वक्त तक कोई हार्ड हिटर ऐसा नहीं है मेरी नजर में, जो दुनिया की मानी हुई टीमों के मुकाबले में उस लेवल की क्रिकेट खेल सके। तो हम्म। मैं पाकिस्तान को सुपर 8 तक तो देख ही रहा हूँ।
ठीक है। अगरचे 5 तारीख का मैच भी हमारे लिए एक थ्रेट बना हुआ है, वो जो अमेरिका के साथ मैच है। जी। तो 6 लेकिन तारीख को जो खेला जाना है। जी जी। सुपर 8 से आगे जाता हुआ मैं पाकिस्तान को नहीं ठीक है। और बेसिकली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मुकाबला है बड़ा ट्रेंचिंग गेम होता है, आपको पता है, हाई वोल्टेज गेम है। इस दफ़ा जो एनालिस्ट हैं वो दीगर एनालिस्ट और काफ़ी दोस्त बाप भी जो हैं वो बेसिकली यही कह रहे हैं कि इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, क्योंकि इंडिया की टीम जो है ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। लेकिन स्टिल मेरा मानना ये है कि ऑन द डे जो टीम ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करती है, बेसिकली जो ज़्यादा पहले जो है विकेटें निकाल लेती है और दूसरी टीम को खोखला कर देती है, उनके ऊपर से 2-3 खिलाड़ी आउट करके, तो वो टीम मैच में आ जाती है। तो बेसिकली पाकिस्तान की बॉलिंग तो समहाउ अच्छी है, आपको पता है। लेकिन आप बेसिकली कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मुकाबले को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत हाइप क्रिएट होती है इस मैच के लिए और पूरी दुनिया इस मैच को देखने के लिए बेताब होती है। और आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया को एक ही पूल पे रखती है, कोई सा भी वर्ल्ड कप हो। ब्रॉडकास्टर्स तो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इसमें। हाँ जी, क्योंकि इसी से उनको उनकी आमदनी आनी होती है और इसी मैच को वो हाईलाइट करते हैं। लेकिन मेरी राय में अजमत, इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्किल्स की बुनियाद पर नहीं जीता जाता। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच नर्व्स की गेम होती है और जो टीम नर्व्स पे अच्छा कंट्रोल कर जाए ठीक है, वो जीत जाती है। अगर स्किल्स का मुकाबला करें तो अपना कागज पर हमें इंडियन टीम पाकिस्तान से बहुत भारी नजर आती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि इंडिया की जो टीम है हाँ जी, बेसिकली उसमें विराट कोहली जैसे, रोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो है मौजूद हैं। जी उनके जी जो जी नए कुछ बैट्समैन आए हैं टीम में, इवन हार्दिक पांड्या ने लास्ट जो मुकाबला खेला अगेंस्ट बांग्लादेश, जो वार्म अप मैच था, उसमें बड़ी अच्छी शेप में वो नजर आए। फिर उनके स्पिन हाँ अटैक जी हाँ बड़ा जी अच्छा है। कुछ उनके नए बैट्समैन भी आए हैं, जिस तरह संजू सैमसन है, तो वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो बेसिकली खैर हम तो उम्मीद करेंगे एज अ पाकिस्तानी फैन के पाकिस्तान टीम जी, जीते। इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी करनी चाहिए। और हम्म उस उम्मीद के पीछे लॉजिक ये है हम्म। कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है ना वो जज्बात से खेला जाता है ठीक है। और वो नर्व से खेला जाता है, और जो टीम हम्म अपने नर्व पर कंट्रोल ज्यादा अच्छा करती है वो जीत जाती है। और पाकिस्तान का इंडिया को हरा देना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपसेट होगा, कि ठीक है। वो हम आराम से इंडिया को हरा सकते हैं अगर उस दिन हम अच्छी क्रिकेट खेल गए ठीक तो। है। आजम खान पे थोड़ा सा आ जाते हैं। आजम खान वाला मसला जो है वो हल नहीं हो रहा बेसिकली। उनकी फिटनेस आपको पता है, आपके सामने है, और वो किस तरीके से बॉल जो है उनसे विकेट के पीछे कैरी नहीं हो रहा होता। और अगर बैटिंग की भी बात करें तो वो बड़ी उनको बॉल एक की थी लास्ट टाइम मार्क वुड ने, बेसिकली वो बेसिकली जिस तरीके से उस पर भुखला गए और उन्होंने लेफ्ट करने की कोशिश की, उनका बल्ला लग गया और पीछे कैच हो गया। तो बेसिकली आजम खान बड़ा मायूस कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आजम खान के पीछे ऐसा क्या है कि उनको बार बार 12 चांसेस दिए जा रहे हैं, और इन दी एंड अगर आजम खान की बात करें, उनकी फिटनेस तो आपके सामने ही है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? आप आजम खान की जगह फिर साइम अयूब को ही डाल लें, नीचे खिला लें। आजम खान तो फिर इस तरह लग रहा है जैसे आप 10 प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, एक तो प्लेयर जो है वो टीम में मौजूद ही नहीं है जिस जी तरह उनकी देखिए, फॉर्म है। मैं आपको बताता हूँ, आजम खान के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा। तो उसके बारे में वसीम अकरम वकाजी बड़े हमारे एग्जैक्टली। मेन जो साबका प्लेयर है वो कह चुके हैं कि लोग हमें मजाक करते हैं, कि वर्ल्ड वाइड लोग हमें मजाक का निशाना बनाते हैं कि आपके पास 11 लड़कों के लिए कोई फिट लड़के नहीं है हाँ बेशक। जिनको आप ला सकते हो, ठीक है। या कोई आपके पूरे मुल्क में, पूरे सिस्टम में कोई ऐसा फिट लड़का नहीं जो थोड़ी हार्ड हिटिंग भी करता हो। हम्म। तो आप अगर इस बात का अंदाजा लगाएं कि उसको विकेट कीपर बनाने के अलावा किसी दूसरी जगह पर खड़ा ही नहीं किया जा सकता। नहीं एग्जैक्टली, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना। हाँ। उसको विकेट कीपर बनाना ही पड़ा क्योंकि वो भाग ही नहीं सकता। बिल्कुल और बेशक। उसके विकेट कीपर बनने के बाद आपका जो असल विकेट कीपर है वो आपका फील्डिंग कर रहा होता है। रिजवान जो है वो टॉप नॉच विकेट कीपर है, बासलाहियत। जी जी। और अगर यही बात, इसी बात पर अगर डिसीजन ले ले हमारी सिलेक्शन कमेटी कि अगर आजम खान को ना खिलाया जाए और मेन विकेट कीपिंग करे तो उस्मान टीम के अंदर आ सकता है आराम से। बिल्कुल आ सकते हैं आप। साइम अयूब को इमाद वसीम ले आए आप आजम खान की जगह, हाँ जी जी। क्योंकि अच्छा, लास्ट तो मैच में इमाद नहीं मैं खेले थे ना, उनको रिब केज का मसला था। फिलहाल मैं सिर्फ आजम खान के हवाले से बात कर रहा हूँ। और जहां तक आजम खान की सिलेक्शन का ताल्लुक है, तो ये हमारी सिलेक्शन कमेटी ने इस बात का इकरार किया है
कि हमारे पूरे सिस्टम में कोई फिट लड़का नहीं था जो हार्ड हिटिंग भी करता हो। हालांकि मेरी नजर में जो मोहम्मद हारिस है बिल्कुल वो कहीं बेटर आगे है का प्लेयर है, कहीं आगे का प्लेयर है जी। इस आजम खान से। एग्जैक्टली यू आर राइट। ठीक है, और वो आपका सेकंड विकेट कीपर भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल उसको आप एज ए बैटर भी खिला सकते हैं। तो उसके साथ आपका टीम कॉम्बिनेशन ही बदल जाता है। ठीक है ना, इसको आप लेके आते हैं 5वें नंबर पर। एग्जैक्टली तो 5वें नंबर पर वैसे ही टीम ऑलमोस्ट मैच से या आउट हो चुकी होती है या इन हो चुकी होती है। बहुत कम ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें क्रंच सिचुएशन बनती है 5वें नंबर पर। तो आजम खान की तो किसी सूरत में टीम में जगह नहीं बनती, और आजम खान की वजह से हमारी सिलेक्शन कमेटी शर्मिंदा अगर नहीं हो रही तो ये उनकी फिर अपनी मर्जी है। ठीक है सर, एक चीज़ और भी बताइएगा आप कि जिस तरह हम मिडल ऑर्डर में आपको पता है जो बेसिकली हमने 5 ओपनर्स जो हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में पिक किए हैं, और मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज हमने कोई एक्स्ट्रा पिक ही नहीं किया। अब अगर आजम खान भी इस वक्त टीम में मौजूद हैं, उस्मान खान भी हैं, 11 की जो है बेसिकली टीम है, और आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। आप अगर पीछे मुड़ के देखें आपके पास बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी साइम अयूब बाहर बैठे हुए हैं, आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ही मौजूद नहीं है। ये बड़ी हैरत की बात है। और अगर आप साउथ शकील का आपको पता है, आप उनको सिलेक्ट कर लेते टीम में, या कुछ आप इस तरह कोई मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन होता ताकि बैकअप में ओपनर्स आप 5 ले गए हैं और मिडिल ऑर्डर का कोई बैट्समैन आपने एक्स्ट्रा रखा नहीं है बेंच पे, तो क्या करेंगे आप वर्ल्ड कप में? जो अगर आजम खान को चलो आप चांस देते भी हैं और आजम खान लेट्स से उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपके पास तो मिडिल ऑर्डर का कोई बल्लेबाज ही नहीं है जो बेंच स्ट्रेंथ पे मौजूद हो, जो बेंच पे बैठा हो। देखिए ना जी, ये हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है ना, इस वक्त 4 मेंबरान पर मुश्तमिल है। बेशक। और वो चारों बड़े सीजन प्लेयर हैं जी। चारों ने क्रिकेट में अपनी जिंदगी गुजारी। बिल्कुल ऐसे, ये बड़े तजुर्बाकार प्लेयर्स थे। अगर वो चार जहन मिलकर भी उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते जहां तक मैं और आप पहुंच सकते हैं, तो फिर अफसोस तो उनकी सिलेक्शन पर होना चाहिए ना जी। बेशक बेशक बेशक। आप मिडिल ऑर्डर में आपने कोई बंदा आपने वो अपना उसको बाहर निकाल दिया, जो जिस लड़के को हम अपना कराते हैं टेस्ट मैच में, जिसको कराते हैं ये लाहौर कलंदर का जो लड़का खेलता है, वो सलमान अली आगा। सलमान अली आगा आपके पास बेहतरीन चॉइस है। स्पिन को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। जी। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूं कि 7 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं इफ्तिखार अहमद। एग्जैक्टली। ठीक है ना। और इसको हम टीम में लाए थे शोएब मलिक की जगह पर। बेशक। ठीक है, और आप मुझे बता दें, मेरे जहन में तो ऐसे कोई मैच नहीं, क्या कोई मैच इफ्तिखार अहमद ने फिनिश किया हो? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ, कोई किसी मैच में कोई कमजोर टीम थी या तगड़ी थी, इफ्तिखार अहमद के क्रेडिट पर कोई मैच आपको मिलता है? ठीक है ना, वो आता है 3-4 उसके बल्ले पे आती है, चौथी हवा में खड़ी कर देते हैं। या तो फिर आप उसको ऊपर लेके आए ताकि वो थोड़ा टाइम ले, फिर वो अपनी इनिंग्स बनाए। आपने उसको नीचे 6-7वें नंबर पर रखा हुआ है, और वहां पर भी वो आपको कोई मैच फिनिश करके नहीं। तो फिर आपकी उस बात को अगर मैं आगे लेकर चलूं तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। प्लेइंग 11 जी आप कंटिन्यू करें जी, करें हम। मिडिल ऑर्डर तो हम रिलाई नहीं कर सकते जी। फखर जमान को हम ऊपर से उठाकर इसलिए मिडिल ऑर्डर ले गए, अपना पीछे 2 डाउन पर हम खिला रहे हैं कुछ मैचों में उसको, कि जनाब हमारे कप्तान को वो अपना ओपनिंग पसंद है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें जब तक नहीं। और बाबर आजम को कप्तानी से क्यों निकाला गया था? इसलिए फेवरेटिज्म पर। अब शादाब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा रहा है अपने खिलाफ बॉलिंग में, अगले मैच में फिर वही खेल रहे। और भाई आप इब्रार को क्या करने ले गए हो? अगर उसको अपने आप, अगर इंग्लैंड के खिलाफ इब्रार ने नहीं खेलना, आयरलैंड के खिलाफ इब्रार ने नहीं खेलना, तो इब्रार को कब खिलाओगे आप? लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में भी सर सेम सिनेरियो था, अब्रार रिजर्व में थे लास्ट टाइम। इस दफा चलो प्लेइंग इस दफा 15 में है, लेकिन स्टिल मौका नहीं दिया जा रहा। लास्ट वर्ल्ड कप जो 23 हुआ था उसमें भी मौका नहीं दिया गया। भी हद बर्मी थी
और आज मैं किसी और एक जगह पर बाबर की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि कम बैक करेगा शादाब, इट मीन्स कि उसने शादाब को सारे मैच दे रहे हैं। हाँ नहीं, आपकी बात ठीक है, क्योंकि अब हमें एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए। इमाद आपको पता है अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकल भी रह रहे हैं, साथ शादाब आपको, हमने शादाब को सिर्फ बैटिंग की वजह से रखा हुआ है, लेकिन बैटिंग इज नॉट उनकी उस टाइप की वो बैटिंग कर ही नहीं पा रहे। तो हमें चाहिए कि हम फिर अबरार को मौका दें। आप देखिए ना जी, आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ हम मैच खेले और हम एक ऑलराउंडर खिला रहे हैं स्पिनर आखिरी मैच में। एग्जैक्टली, यू आर राइट, हमने प्रॉपर स्पिनर नहीं खिलाया। उनके दो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं जिन्होंने मैच पकड़ा है। एग्जैक्टली। लेकिन आपने आखिरी मैच में इमाद को भी बाहर बिठा दिया। तो ये जो वेस्ट इंडीज की विकेटें हैं ना, यहाँ पर तो आपको ये डबल फेस विकेटें हैं। बिल्कुल, आप ठीक है। यहाँ पर बैट पर बॉल नहीं आती वेस्ट इंडीज में। अच्छा, एक बाल नीचे रहती है, दूसरी बाल हवा में आगे निकल जाती है, समझ फ्लाइट। वेस्ट इंडीज में खेलना क्यों मुश्किल है? यही वजह है कि वो विकेट तेज भी है, स्पिन भी है, और डबल पेस विकेट होती है वहां की। अच्छा, और दूसरा उनके ग्राउंड इस वर्ल्ड कप का मुझे नहीं पता। कल मैं गयाना में एक मैच खेला जाने वाला देख रहा था, वेस्ट इंडीज का अपना मैच था, उसमें तो उनकी मुझे ग्राउंड का लेवल ठीक नजर आया। लेकिन मैं अगर किसी पुराने सिनेरियो में चले जाऊं तो वेस्ट इंडीज के जो अनइवन होते हैं अपना प्लेइंग फील्ड, वो हिल टाइप होते हैं, तो वहां क्रिकेट और भी मुश्किल हो जाती है। सर वैसे तो वेस्ट, हाँ जी 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 हमारे अक्सर लड़कों ने, बल्कि सारी टीम ने, हमारी ने, किसी ने वेस्ट इंडीज का दौरा नहीं किया हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, यू आर राइट, काफी अच्छा हो गया। हाँ जी, ये हमारी तो इस वाली टीम है ना, इनमें से कोई ये कैरेबियंस में नहीं खेला। वहां कोई अगर किसी ने लीग क्रिकेट खेली हुई है, हाँ लीग क्रिकेट खेली हो तो हाँ जी, हाँ जी। सर वैसे वेस्ट इंडीज को ओवरऑल, अगर वेस्ट इंडीज की बात करें, वेस्ट इंडीज की कंडीशन में, क्योंकि वो वहाँ खेलते भी आए हैं, उनकी बड़ी रिच लीग भी होती है, कैरेबियन प्रीमियर लीग, और उसमें बड़ा वो तगड़ा कंटेस्ट होता है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स भी उधर खेले, जिस तरह आमिर हैं, इमाद हैं, साइम अयूब हैं। तो बेसिकली आप वेस्ट इंडीज की जो टीम है, क्या वेस्ट इंडीज की टीम को फेवरेट समझते हैं कि वो वेस्ट इंडीज की कंडीशन में टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन को? देखें जी, वेस्ट इंडीज की टीम इस वक्त तमाम क्रिकेट के माहिरीन जो है ना, उसको फेवरेट करार दे रहे हैं अपने होम ग्राउंड की वजह से। ठीक है, ठीक है। लेकिन वेस्ट इंडीज जितनी पाकिस्तान की टीम अनप्रडिक्टेबल है ना, उतनी वेस्ट इंडीज की भी है, इतनी ही वेस्ट इंडीज उससे भी बल्कि ज्यादा है। इवन 2 वर्ल्ड कप्स भी जीते हुए हैं वेस्ट इंडीज ने। हाँ जी, हाँ जी। वेस्ट इंडीज की अब वो वाली टीम तो नहीं ना जिसमें जिसे काली आंधी कहा जाता था। वेस्ट इंडीज तो एक अभी एक पैच से निकला है। अब उन्होंने लड़के कुछ सेट किए, अगर ये लड़के चल गए तो फिर ये किसी से नहीं पकड़े जाएंगे, और ना चले तो इन जैसा फ्लॉप को नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता, यानी इट्स अ काइंड ऑफ तुक्का, एक जो है गैम्बल है कि वेस्ट इंडीज चल गई तो चली, जस्ट लाइक पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को आप एक जगह पर, लेकिन ये कि पाकिस्तान चलकर भी उतना हार्ड हिटिंग नहीं कर सकता जितने उनके लड़के अगर चल जाएंगे तो वो फिर अपना तूफान बर्पा कर देते। सर बाकी यूएसए का और कनाडा का मुकाबला हुआ, आपने आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली जो उसमें कनाडा ने 194 रन बनाए और यूएसए ने जो है 18वें ओवर में ही वो चेज कर लिया। और उनके जो एक बैट्समैन है एरन जॉन्स, उन्होंने बेसिकली 94 रन बनाए 40 गेंदों पे, और 235 का स्ट्राइक रेट था, 10 छक्के थे और 4 चौके थे। इट्स मैसिव टू बी ऑनेस्ट। तो बेसिकली आप ये बताइए कि यूएसए तो मुझे बड़ी खतरनाक टीम लग रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने खेलना है, खुदा न खास्ता कुछ इधर उधर बात तो नहीं निकल जाएगी? मैं ऐसा कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये मैच पाकिस्तान के खिलाफ एक थ्रेट है। ठीक है, पाकिस्तान को ये बड़ा मैच सीरियस खेलना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए ये मसला बन सकता है। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता हारता है तो फिर तो बात करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आगे जाना भी हमारा मुश्किल जी चले हो जाएगा अगर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नदीम जाफर साहब जो मौजूद थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बड़ा वैल्यूएबल एडिशन किया, और हमने उनके साथ जो सवालात किए कोशिश की तो कि जो आपके जहनों में हिडन क्वेश्चंस हैं क्रिकेट से रिलेटेड, जो आपके जहनों में क्वेश्चन जो मौजूद थे, उनके हम आंसर्स आप तक पहुँचाए। लेकिन अभी थोड़ा सा छोटा सा एक ऑब्स्टिकल है, एक बैरियर है ब्रेक की शक्ल में, तो हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। वी बी राइट बैक।